पंजाब में आए दिन हो रहे धरनों, सड़कों के जाम और रेल रोको आंदोलनों को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सख्त रुख अपनाते हुए सीधे चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब आम जनता को परेशान करने वाले किसी भी प्रदर्शन, हड़ताल या धरने को जन विरोधी गतिविधि माना जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी संस्थाओं, संगठनों, जथेबंदियों और यूनियन को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आपने भी विरोध करना है तो इसके और भी कई तरीके होते हैं, सिर्फ लोगों को तंग करना सही नहीं है, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। पंजाब के मेहनती लोगों के हित में जारी। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने आज ट्वीट करके इस बारे जानकारी दी है और आपको ये भी बता दें कि जो अब तक जानकारी मिली है कि आज सुबह 4 बजे पंजाब पुलिस डल्लेवाल के घर पहुंच गई और उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने यह कार्रवाई पटियाला जिले में पड़ने वाले शंभू पुलिस स्टेशन के घेराव से पहले की है और इस संबंधी जानकारी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने खुद लाइव होकर दी है। आपको बता दें कि किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 मई यानी कि कल मंगलवार को शंभू पुलिस स्टेशन के बाहर जबरदस्ती विरोधी धरना देने की घोषणा की है। जबरदस्ती विरोधी धरने का उन्होंने नाम इसलिए दिया है क्योंकि उनका कहना है कि पंजाब पुलिस की तरफ से उनके साथ जबरदस्ती की गई है। और इसी बीच पंजाब पुलिस ने धरना प्रदर्शन से पहले ही किसान नेता डल्लेवाल के घर पहुंच की और हाउस अरेस्ट कर लिया। वहीं किसान नेता डल्लेवाल ने लाइव होकर कहा है कि सभी जानते हैं कि वे ज्यादा चल फिर नहीं सकते और इसके बावजूद भी उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। 6 मई को शंभू बॉर्डर पर थाने के घेराव को लेकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अहम बातें रखी हैं। उन्होंने बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों की ट्रैक्टर, ट्रालियां व अन्य कीमती सामान चोरी हुए के लिए सवाल किया है कि आखिर वो कहां चले गए। उन्होंने कहा कि पहले तो पुलिस ने चोरी करने वाले आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज किए, लेकिन बाद में पुलिस ने सामान ढूंढ कर देने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी शुरू कर दी है। इसके अलावा एसएचओ पर कार्रवाई की जाने की उन्होंने मांग की है। किसानों के साथ गलत व्यवहार करने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। डल्लेवाल ने कहा है कि पंजाब पुलिस पूरी तरह से डरी हुई है और लोगों के इकट्ठ पर पाबंदी लगा रही है। इसके साथ ही लोगों को जेलों में डाल रही है। ऐसे तानाशाही कब तक चलेगी, ये भी उन्होंने सवाल किया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जैसे कि किसान नेता जितने भी हैं जिन्होंने कॉल दी थी कल शंभू के पास जो पुलिस स्टेशन है वहां पर उन्होंने घेराव करना था, क्योंकि किसानों का आरोप है कि जो भी ट्रैक्टर, ट्रालियां वहां से चोरी हुई, वहां से जो भी सामान हटाया गया वो उनको अभी तक नहीं मिला। हालांकि उन लोगों पर ही कार्रवाई की जा रही है, उन लोगों पर ही एफआईआर की जा रही है जिनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि आखिर उनका सारे का सारा सामान कहां चला गया। तो आज इसी के मद्देनजर पंजाब पुलिस की तरफ से अलग अलग जो ज़िले हैं वहाँ से किसान नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया, कुछ को हाउस अरेस्ट किया गया है और कुछ को उनको ढूंढने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार छापेमारी भी की जा रही है। तो ऐसे में कई किसान नेता हैं जिनको हाउस अरेस्ट किया गया है ताकि वो जो उन्होंने कॉल दी है 6 मई को शंभू में जो पुलिस स्टेशन है वहां उसका घेराव करने के लिए कॉल दी थी, वहां पर ज़्यादा इकट्ठ ना हो, इसी के चलते पंजाब पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दें कि जब किसान नेताओं की पंजाब सरकार, केंद्र सरकार के नुमाइंदों के साथ चंडीगढ़ में बैठक हुई थी तो उसके बाद भी पंजाब पुलिस ने अपना सख्त रवैया अपनाया था और काफ़ी किसान नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था, बाकायदा बाद में उनको छोड़ भी दिया गया था। लेकिन अभी भी जो किसान हैं उनके मनों में अभी भी आक्रोश है। तो लेकिन उसी के मद्देनज़र आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की तरफ से एक बड़ा संदेश, एक बड़ी चेतावनी दी गई है कि ये जो ऐसे कोई भी अगर संगठन ऐसी कार्रवाई करता है, ऐसे हड़ताल करता है या फिर कोई प्रदर्शन करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बाकायदा ये भी कहा है कि अगर उन्होंने अपना रोष व्यक्त करना है तो वो अपने ढंग से करें, और भी कई ढंग हैं, ऐसे लोगों को परेशान करना ठीक नहीं है। किसानों की तरफ से जैसे जो रेल रोको आंदोलन किए जाते हैं, सड़कें जाम किए जाते हैं, तो आम जनता है वो भी काफ़ी प्रभावित होती है, उनका भी जो ओपिनियन है वो सामने आता है कि किसानों की तरफ से
जो रेलें रोकी गई हैं, किसानों की तरफ से जो आवाजाही ठप की गई है, उसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि कई जो मरीज़ होते हैं उन्होंने हॉस्पिटल में जाना होता है, या फिर कई ऐसे समागम लोगों के रुक जाते हैं कि उन्होंने किसी अच्छे समागम के लिए जाना है या किसी बहुत ज़रूरी समागम के लिए जाना है, वहाँ पर नहीं जा पाते। कई बार ऐसे भी खबरें आई हैं कि विद्यार्थी जो हैं उन्होंने परीक्षा के लिए जाना है तो वो भी वहाँ पर समय सिर नहीं पहुँच पाते, क्योंकि आवाजाही पूर्ण तौर पर ठप हो जाती है। तो इसी के मद्देनज़र जो किसान हैं वो भी काफ़ी एहतियात रखते हैं। हालांकि जो एम्बुलेंसेस होती हैं उनको जाने के लिए आज्ञा दी जाती है, उनके लिए बाकायदा अलग से रास्ता रखा जाता है, लेकिन फिर भी किसानों पर इल्ज़ाम लगते हैं कि उनकी तरफ से जो आवाजाही ठप की जाती है, आवाजाही बंद कर दी जाती है, रेल रोकी जाती हैं, सड़कें बंद कर दी जाती हैं। तो ऐसे में लोगों में भी काफ़ी आक्रोश देखने को मिलता था। तो इसी के मद्देनज़र आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सीधे सीधे चेतावनी दी है कि रेल रोकना या फिर आवाजाही को ठप करना ये आंदोलन करने का सही तरीका नहीं है। इसके अलावा भी और भी कई तरीके हैं जिसके मद्देनज़र आप अपनी आवाज़ सरकार तक रख सकते हैं। तो पंजाब सरकार की तरफ से एक बड़ी चेतावनी किसानों को और आम संगठनों को दी गई है, जिनकी तरफ से लगातार धरने प्रदर्शन किए जाते हैं। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। धन्यवाद।